अच्छा जी, व्हाट्सएप पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन है और मैं और आप मिल मिला कर इस चीज़ को प्रमोट करते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज वेबसाइट्स वो हमें नहीं पता। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट सेंड मी द लिंक एंड सेड मैम मुझे बताइएगा ये ठीक है या नहीं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने शेयर करके पूछा कि ये ठीक है या नहीं। इवन दो मेरी कुछ कोलीग्स और कुछ फ्रेंड्स ऐसी जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने मेरे साथ ये बाकायदा शेयर किया कि रिवॉर्ड मिल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही कॉमन और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, जिसके बाद आई थिंक आप इन चीज़ों को लेकर कभी भी स्टूपिड नहीं बनेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो आई वॉज लैंडेड ऑन दिस वेबसाइट। एक्चुअली नॉट वेबसाइट, ये एक सिंपल सा वेब पेज सा बना हुआ है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड लोगों को आइडिया होगा इसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं, बट आम जनरल पब्लिक को इस चीज़ का पता नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो जी, सबसे ऊपर आपको किसी भी बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट का लोगो दिया जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपको ऐसे शो कराया जाता है जैसे आप अभी अमीर होने वाले हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस और एक छोटा सा मैसेज सा होता है। एंड देन आपके पास ना 4-5 नॉर्मली 4 सवाल होते हैं जिनका आपने इसी तरह येस एंड नो करके ना जवाब देना होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका जवाब सही होना चाहिए गलत होना चाहिए, ये बिल्कुल जैसे हम रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं ना, ये उस तरह होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, डू यू नो सऊदीया एयरलाइंस, तो आप इसे येस और नो कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जब इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा तो आप भी येस ही करेंगे, बेशक आप जानते हैं नहीं जानते। अच्छा, उसके नीचे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ना बड़े कोई हाई फाई किस्म के कमेंट्स होते हैं कि जी इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया मुझे और मैं बहुत अमीर हो गई या हो गया। और सबसे मज़े की बात जो यहाँ होती है ना, कुछ मुस्लिम नेम्स होते हैं, ज़्यादातर आउटसाइडर्स लाइक ऐसे ही अजीब से युल जानती और पता नहीं क्या क्या इस टाइप के नेम्स होते हैं। और साथ में उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी होती हैं, ठीक है। ये फेक अकाउंट से कमेंट्स किए गए होते हैं जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। नीचे आपको लाइक्स और डिसलाइक्स भी नजर आ रहे होंगे, ना ही तो आप इसमें से किसी को लाइक कर सकते हो, ना ही डिसलाइक कर सकते हो, ना ही इनको आप कमेंट रिप्लाई बैक कर सकते हो। और नीचे बाकायदा यहाँ पर सऊदीया एयरलाइंस इंक मतलब प्रॉपर उन्होंने उस वेबसाइट के वेब पेज को कॉपी किया है जिसको उन्होंने ये इंटरफेस लेने की कोशिश की है। अब आते हैं उस चीज़ की तरफ कि आपने एक्चुअली चेक कैसे करना है ईदर दिस इज़ अ रियल वेबसाइट और अ फेक वेबसाइट, ठीक है। बट उससे पहले ना हम ये क्वेश्चनेयर भी फिल कर देते हैं कि उसको ना मैं आपको दिखा दूं कि ये लगता कैसे है। तो जो सवाल उसने पूछा था तो मैंने ना उसका आंसर कर दिया कि येस आई नो सऊदी एयरलाइंस, वेयर एज मैंने कभी सऊदी एयरलाइंस का मुंह भी नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर, इस सवाल को येस करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है और वो है ये, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तकरीबन 4 सवाल होते हैं इस तरह के, ठीक है। वो पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। तो आपने अपनी एज बता देनी है जिस भी एज ग्रुप में आप लाई करते हैं। है सब फजूल, बट जस्ट आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। ये सऊदीया वाले में इस टाइप के हैं, बाकी आपके पास अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आती हैं। कभी इवन दो आइडियाज़ और ये जो आपके नॉर्मल ब्रांड्स हैं ना, गुल अहमद हो गया, निशात हो गया, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें समटाइम्स मैंने देखी हैं। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी। एनीवे, अब चलते हैं मेन पर्पज़ की तरफ, जो आपको बताना है कि आपने चेक कैसे करना है कि जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइंस लगी होती हैं जो नॉर्मली आपकी वेबसाइट के मेन्यू को शो करती हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रही हूँ मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। आइदर आई एम क्लिकिंग ऑन दीज 3 लाइंस, या मैं इस सऊदीया वाले जो लोगो है इस पर क्लिक कर रही हूँ, या फिर मैं राइट साइड वाले जो एयरलाइंस का एरोप्लेन वाला लोगो है उस पर क्लिक कर रही हूँ। मैं किसी भी चीज़ पर क्लिक कर रही हूँ वो मुझे कुछ भी अपीयर नहीं कर रहा। और ये एक बेसिक सी नॉलेज होती है जो आपको बता रही है कि दिस इज़ अ फेक वेबसाइट, क्योंकि जो रियल वेबसाइट्स होती हैं उनमें आपको ये मेन्यूज़ शो कर देता है। तो ये टोटली फेक है, ठीक है। और ये बात यहाँ तक नहीं रहती, ये सिर्फ प्रमोशनल चीज़ होती है। यहाँ पर आपने 4 सवाल जैसे फिल करने हैं, उसके बाद इसने आपको कहना है कि अच्छा अब आप एक काम करो, आपका रिवॉर्ड निकल आया है। और उस रिवॉर्ड में जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस पर भी मैंने सिंपली एक ही फिल कर दिया, मेल और फीमेल ये भी बता दिया, ठीक है। 4 सवाल हो गया। वो कह रहा है हम आपके ना आंसर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाने की हर चाल अपनाई जाएगी। उसके बाद IP चेक कर रहा है कि आपका वैलिड है या नहीं है। अब वो कह रहा है कि आपका गिफ्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये भी एक बड़े मज़े की चीज़
चीज़ है। एनीवे यहाँ पर बेवकूफ़ बना लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब आपने यहाँ से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, जिसमें एक में कह देंगे नहीं है, एक में कह देंगे नहीं है, लेकिन 110% किसी एक में लाइक थर्ड और सेकंड में ना आपका ऐसे प्राइस बॉन्ड निकल आएगा जिसके बाद आपकी चीख भी निकल आएगी साथ के, ओ माय गॉड आई वन दिस। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही आपको पैसे मिलते हैं, ना ही आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, ये सिर्फ वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। देखें अब उन्होंने कहा 3 रूल्स हैं, 20 लोगों को भेजो, रजिस्ट्रेशन कराओ और 5 दिन में आपको गिफ्ट मिलेगा। और प्राइस भी कितनी मोर देन 2 लाख, मिल ही ना जाए हमें ये गिफ्ट। एनीवे वो कहता है कि जी 20 लोगों के साथ शेयर करें, जैसे आपने किया होगा या आपको शेयर होकर आया होगा, तो ये फेक होता है, इस पर कान ना धरा करें। ये उनकी प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, उनको शायद इससे कोई फ़ायदा हुआ हो, आपको कभी नहीं होगा। दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नोइंग द वेबसाइट जो कि फेक होती हैं। फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर न्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।